श्रीमद राजचंद्र पत्रान 254 से ले रहे हैं। पेज नंबर 22। मुमुक्षु का आरोहण क्रम भाग 1। सामान्यपणे कोई जीव ने પોતાનો દોષ પોતાથી થયેલો દેખાતો નથી। क्रोध, मान, माया, लोभ आदि दोष के परिणाम जो है और मिथ्यात्व के दोष जो है पर पदार्थ को अपना मानना, जानना। मानना ये मिथ्यात्व है, मिथ्या श्रद्धा। जानना है मिथ्या ज्ञान है। और शरीर और पर पदार्थ का कार्य मैं करता हूँ ऐसा मानना, ये सब मिथ्यात्व का दोष है। पर में सुख है, संसार के पदार्थ के कारण से सुख की प्राप्ति होगी। पर के आधार से मैं रहता हूँ, पैसे के बिना मैं रह नहीं सकता हूँ, कुटुंब के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। पर की जो आधार बुद्धि है ये भी मिथ्यात्व का एक भेद है। जैसे 4 मूल कषाय जिससे हम परिचित है, क्रोध, मान, माया, लोभ, और 9 कषाय हास्य, ये भी एक दोष है। रति, अरति, भय, शोक, शोक करते हैं सुख, ये भी एक कषाय है। जुगुप्सा, ग्लानि, मुंह फेर लेते, कोई गंदी चीज देखे तो मुंह फेर लेते हैं, ये जुगुप्सा है। क्या ग्लानि हो जाती है, ये भी एक कषाय है। और पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, ऐसे 9 प्रकार है। 4 मूल कषाय और 9 मुख कषाय, ये सब दोषित परिणाम है। एक के बाद एक अंदर में चालू रहते हैं। यानी कि जब क्रोध रहता है कोई समय मान नहीं रहता है, और जब मान होता है कोई समय लोभ नहीं होता है, उसके बाद के समय होता है। लेकिन सतत प्रवाह रूप कोई ना कोई दोष जीव में चालू ही है। एक सेकंड भी दोष के बिना एक पर्याय भी नहीं होती है। ऐसा सतत प्रवाह रूप चालू है। और ये सब दोष है, ये जीव को कर्म बंध का कारण है। वर्तमान में ये सब दोष में दुख का अनुभव हो रहा है। क्या कहा, समझ में आ रहा है? लेकिन वो दोष के ऊपर लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य पर ऊपर है। इसलिए वो दुख उसको अनुभव में आने पर भी पकड़ में नहीं आ रहा है। तो ये सतत चालू है, वर्तमान में दुख रूप है और नया कर्म बंध का कारण है। ये कर्म का जब उदय आएगा, आगे जाके फल आएगा, कभी भी ये नया दुख का कारण होगा। समझ में आ रहा है कि? तो ये सब दोष अनादिकाल से जीव में चालू है।
बंधन भी चालू है। दोष रहित जीव हुआ ही नहीं है। दोष से छूटना, दुख से छूटना और सुख की प्राप्ति करना, ऐसा कार्य कभी भी भूतकाल में किया नहीं है। इसका कारण क्या है? अगर ये दोष में दुख होता है, कर्म बंधन होता है और परिभ्रमण होता है, फिर भी एक बार भी ये दोष का नाश करने का प्रयास क्यों नहीं किया? इसका कारण क्या है? अगर हम इसका विचार करें अभी, तो इसका एकमात्र कारण ये है कि हमने ये दोष दूसरे के कारण से हुआ ऐसा माना है। तो हम कैसे उसको ठीक करें? आपके कारण से हमारे में गुस्सा आया, या मान हुआ, या लोभ हुआ, पैसे का बंडल देखा तो हमको लोभ हो जाता है। हाँ, सोना चांदी देखने से, हीरा का सेट देखने से हमको उसको संग्रह करने का भाव आता है। हाँ, लोभ का परिणाम होता है, क्योंकि वो हमें लोभ करवाता है। वो लोभ है, वो चीज के कारण से होता है। प्रसंग ऐसा हो जाता है कि हमको झूठ बोलना ही पड़ता है, न बोले तो चलता नहीं है। व्यापार का प्रसंग हो तो कोई हमें पूछे कि आपका कॉस्ट प्राइस क्या है, इसका आपको कितना नफा मिलता है, तो आप सच बोलेंगे कि नहीं? तो ये व्यापार हमको झूठ बोलवाता है। हाँ? समझ में आ रहा है कि नहीं? और सब बोलते हैं, ये कोई नई बात थोड़ी है। कोई थोड़ा अपना बिल बता दे तो कॉस्ट प्राइस देख लो मेरा इतना है, हाँ बता दे। तो फिर झूठ बोलना पड़ता है, हाँ कि नहीं? कोई हमको आदर देता है, आओ सा, बैठो सा, हाँ? आपको कुछ लेना ही पड़ेगा, तो हमको अंदर में मान हो जाता है कि हम भी कुछ है, हमारी भी कोई इज्जत है। हाँ, हमको सब पूछते हैं, हमारी सलाह लेते हैं। तो ये सब प्रवृत्ति के कारण से हमको मान होता है। तो ये सब दोष दूसरे के कारण से होता है, या तो कोई व्यक्ति के कारण से होता है, या तो कोई प्रसंग के कारण से। ये मान्यता के कारण से हमने दोष मिटाने का प्रयास ही कभी नहीं किया, क्योंकि हमने दोष किया ही नहीं है। तो हम क्यों मिटाए, कैसे मिटाए? न्याय समझ में आ रहा है कि नहीं? कर्म का कोई रोल ही नहीं है, कर्म से कोई परिभ्रमण नहीं करता है। पंचम आ रहा है इसलिए ये सब गलत हो रहा है, दोष हो रहा है, ऐसा कुछ है ही नहीं। आ रहा भी कुछ नहीं करता है। हाँ? दुनिया के लोग भी हमको कुछ करवाते नहीं है। अनादिकाल से हम भूल कर रहे हैं इसलिए अभी भूल कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। अनादिकाल से भले यही भूल करते हैं, लेकिन इसको ठीक करने के लिए 1 सेकंड चाहिए, इसके लिए कोई अनंत काल नहीं चाहिए।
इतनी ताकत जीव की है कि वो चाहे चाहे क्या कहते हैं, धारे, गुजराती में तो धारे, धारे माने डिसाइड करे। आप हिंदी में क्या कहते हैं? चाहे चलेगा, नक्की। हाँ, वो नक्की करे कि भले अनादिकाल से मैं ये दोष कर रहा हूं, लेकिन ये दोष को मैं मिटा कर रहूंगा। तो मिटाने का काम तुरंत चालू हो जाता है और थोड़े टाइम के अंदर में वो दोष को मिटा देता है और सब दुख से बच जाता है। इतनी ताकत एक जीव की है। एक जीव माने कोई एक, माने आप, कोई एक माने वो समझेगा ये जीव की बात हो रही है या वो जीव की बात, ऐसा नहीं। समझ में आ रहा है कि उसको क्या चेंज करने की जरूरत है? अपनी समझ को बदलने का है, दुनिया को नहीं बदलने का है। कि जो भी क्रोध मान माया लोभ के दोष हो रहे हैं, ये दोष मेरे कारण से हो रहा है, सामने वाले के कारण से नहीं। सर बट यहाँ जैसे लाइन में दोष जब मैं कर रहा हूँ तब मेरे को वो ख्याल करना या फिर पक्ष का पार्ट ख्याल करना, वहाँ पे दोनों में अभी क्या करना एट ए स्टेज? नहीं, अगर आप सामने वाले से हो दोष हो रहा है, यही तो पक्ष है ना। मेरे से हो रहा है, ये निरपक्ष है, बस उतना ही तो है ना, कोई बड़ा काम तो है नहीं। ये क्रोध हुआ, ये आपके कारण से नहीं हुआ, आपके कारण से हुआ तो ये पक्ष हो गया। ठीक है, मैं स्वयं स्वतंत्र, आपकी अपेक्षा के बिना, आपके कारण के बिना क्रोधादि भाव दोष का कार्य मैं करता हूं। ये उसका पक्ष छोड़ने का प्रयास चालू हो गया। एक साइड 24-25 पॉइंट का जो बात है और एक साइड ये बात है, तो अभी थोड़ा ऐसा मेरे को थॉट आता है कि वो पहले फॉलो करना है या ये करना है। वही है, सब एक ही है, सब एक ही है। आप जब एक्सेप्ट करते हैं, नहीं, वो पॉइंट कब चालू होते हैं? जब तक आप दोस्त सामने वाले का है ऐसे मानते हैं, तो वो एक भी पॉइंट आपके लिए नहीं है 24 पॉइंट में से, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। जिस समय आप मानेंगे, माने विचार के, पहला क्या है? पहला विचार होता है, न्याय से नक्की होता है कि अगर दोष दूसरे के कारण से होता है तो दोष रहित तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि सामने वाला तो ऐसा ही कराएगा दोष हमको। ठीक है ना, तो वो तो सही हो ही नहीं सकता। और जिनवाणी भी कह रही है कि वो गलत है, न्याय से भी हमको लगता है ये गलत है। ये तो पहले समझ में, विचार में नक्की करना चाहिए। वो नहीं होता है तो इसकी चर्चा करनी चाहिए। हाँ, आप लोग का एनडी के ग्रुप है तो उसमें आप चर्चा करो कि भाई ये मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे को लगता है कि सामने वाले का दोष है। तो आपने कैसे नक्की किया? आप समझाओ मुझे, आप समझाओ, आप समझाओ। ऐसा इतना कोई कठिन नहीं है समझने में, क्या समझ में आ सकता है। और कशाय भी वही प्रसंग हो, वही आदमी हो और वही प्रकार से बताए तो कशाय भी हर एक बार उतनी तारतम्यता वाला नहीं आता है, माने उतना फोर्स वाला नहीं आता है।
कभी बहुत फोर्स से आता है, कभी वही प्रसंग में कम फोर्स आता है, या तो उसके कारण से होता है, तो हर एक बार वही प्रकार का आना चाहिए, क्योंकि कारण तो वही का वही है। कभी कम कभी ज्यादा होता है। कम ज्यादा क्यों हुआ फिर? सामने वाला तो वही है। हाँ? तो आपको कभी कम हो रहा है, कभी बहुत हो रहा है, कभी आपको बहुत डिस्टर्ब कर लेता है, तो सामने वाले के कारण से नहीं हो रहा है। तो ये सब विचार से, न्याय से, तर्क से, एग्जाम्पल से हमको नक्की करना चाहिए, डिसाइड कर लेना चाहिए कि कुछ भी हो, कोई भी कषाय है, ये सामने वाले से तो नहीं हो रहा है, बस खत्म। सर ऐसा बताया, ऐसा करने में प्रॉब्लम नहीं है, मगर अंदर से फीलिंग से वो आना नहीं। फीलिंग बाद में आएगा। हाँ? पहले दिन जब बिजनेस चालू किया तो फीलिंग से किया था बिजनेस। पहले दिन रोटी बनाई तो फीलिंग से बनाई थी कि बहुत अंदर में तकलीफ हुई, क्या ये रोटी बनाना, हाँ? गोल के बदले स्क्वायर हो जाती है, ट्रायंगल हो जाती है, हाँ? और फिर सब लोग बोलते हैं क्या करते हो तुम, हाँ? और शादी होने के बाद भी अगर रोटी ना आए तो उसकी फैमिली के ऊपर बात चली जाती, तुम्हारी माँ ने सिखाया नहीं है, तुमको सिखा कर नहीं, फिर कहाँ से कहाँ चला जाता है ना। नेचुरल ना आए तो भी चलता है, आगे जाकर नेचुरल हो गया। अभी तो बातें करते करते रोटी बनाते, बातें करते करते गाड़ी चलाते हैं कि नहीं। कोई प्रश्न पूछे गाड़ी में, स्टॉप द कार, हाँ क्या है, जवाब दे दिया, फिर आगे गाड़ी ले जाओ। ऐसा करते हैं? नहीं करते। तो ये एकदम सहज हो गया, तो इसमें कोई पहले से सहज की आशा रखकर हम कुछ नहीं करते हैं ना, यही हमारी बड़ी गलती है। ऐसा प्रश्न ही हमको होना नहीं चाहिए कभी भी। ऐसी बात तो बहुत सामान्य लग रही है, हाँ? सामान्य माने कोई एक कार्य से कोई धर्म होगा, सम्यक दर्शन होगा, ऐसा कोई बड़ा काम नहीं लगता है। इसमें क्या है, सब छोटी छोटी बात है। आत्मा की बात करो आप, हाँ? तो ये बात समझ में आए, ये क्या दोष की बात करते हैं, लेकिन यहाँ से आगे अंतर का प्रयास ही चालू नहीं हो रहा है ना। अपन तो 525 में उत्तरायण में कहाँ अटके थे कि अंतर्मुक्ता कैसे हो, वहां से ये विषय सब चला है। अंतर माने आत्मा में जाना। क्या देखो, आत्मा में सब अरूपी है। अरूपी माने क्या, समझ में आ रहा है क्या? हाँ? शेप है, लेकिन अरूपी शेप है, शेप है, कलर नहीं। चार रहता है ना, स्पर्श, रस, वर्ण, गंध, चार। आकार तो रहता है, सीधे भगवान को भी आकार है। जितना लास्ट शरीर था उनका अरियन दशा में, हाँ? तो उनका जो आकार था ना, शरीर ऐसा शरीर था वैसे आकार, क्या वही आकार फिर सीधा लय में कायम रह जाता है। आकार माने शेप। अभी आप जैसे बैठे हो ऐसा आपका आत्मा का आकार वैसा ही है। चमड़ी का पार्ट जितना कम कर दो, बाकी का पार्ट आत्मा का है।
आपका आत्मा का साइज कितना है, सिर्फ चमड़ी का जो पार्ट है ना उतना कम कर दो, जितना बचता है उतना आपका आत्मा का अभी आकार है। चेक। अरूपी माने क्या, कि कोई कलर नहीं है। रंग माने कलर, समझ में आया। टेस्ट, रस माने खट्टा मीठा, ये सब टेस्ट नहीं है, वो सब उद्गल में है, जीव में नहीं है। ठीक है। स्पर्श नहीं है, खरबचड़ू लीसू कर्कश, ये है ना स्मूथ, ऐसा नहीं है कोई आत्मा में, अंदर में। ये पुद्गल का है। स्पर्श रस वर्ण गंध, गंध माने कोई स्मेल, अच्छी स्मेल है या बुरी स्मेल है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब पुद्गल का धर्म है, पुद्गल में होता है। ठीक है। और इंद्री से ये सब हम जानते हैं, इसमें इंद्री का माध्यम है। आत्मा जो है ये रंग को जानता है। कौन जानता है? आत्मा। आंख नहीं जानती। आंख इंद्री है, उसके माध्यम से आत्मा जान रहा है रंग को। ये लाल रंग है, ये काला रंग है, ये सफेद रंग है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो रूपी पदार्थ माने पुद्गल पदार्थ को जानने का काम ये इंद्रिय ज्ञान से है। इसमें बीच में इंद्रिया आती है, यानी पर को जानने में इंद्रिय काम बीच में आती है। सिंपल। क्योंकि रूपी पदार्थ को इंद्रिय जानती है, अरूपी को जान नहीं सकती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और अंदर में सब अरूपी है। आत्मा अरूपी है, आत्मा के गुण है वो अरूपी है, आत्मा की अवस्था है वो अरूपी है, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ भी अरूपी है। समझ में आ रहा है? और उसको जानने के लिए इंद्री का कोई काम ही नहीं, इंद्री से वो जाना ही नहीं जाता है। और अपने पास इंद्रिय ज्ञान है, हाँ, और हमको जानना है आत्मा को, अंदर जाना है ना। अंदर में सब अरूपी है। तो इंद्रिय ज्ञान के विषय को छोड़ना पड़ेगा। रंग को देखना, स्पर्श, सुगंध, दुर्गंध, ये सब का इंटरेस्ट, रस कम होगा, ऐसे जीव ही अंतर में जा सकता है। इसलिए जीव अंतर्मुख नहीं हो रहा है। इसका जो आकर्षण है वो मुमुक्षु दशा में कम होता है। जब कम होता है तभी मुमुक्षु दशा है। तो जीव अंतर में जाने की शुरुआत करता है। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये पूरा प्रयोग जो है दोष का, ये सब अरूपी को पहचानने का प्रयोग है। ये कार्य हमने पहले कभी किया नहीं है। हम सिर्फ रूपी पदार्थ को जानने का ही कार्य करते हैं, और इसको बहिर्मुखता कहते हैं। आत्मा तो अंदर में है, वो अरूपी है,
उसके गुण, ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सुख आदि सब अरूपी है। अंदर में जो विभाव हो रहा है, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब अरूपी है। इसलिए ये कठिनाई हो रही है आपको, क्या कि इंद्रिय ज्ञान को छोड़कर उसका तिरस्कार कर कर अंतर में जाने की शुरुआत जब जीव करता है, क्या तो सर्वप्रथम उसको क्या पता लगता है कि उसको दोष का पता लगता है। अंदर में क्रोध, मान, माया, लोभ के जो परिणाम है उसका पता लगता है। माने एक न्याय से तो इंद्रिय ज्ञान का तिरस्कार कर कर जीव अतीन्द्रिय ज्ञान की उत्पत्ति के लिए प्रयत्नवान हुआ है। इतना बड़ा काम उसने हाथ में लिया है, और अतीन्द्रिय ज्ञान में आत्मा का अनुभव हो सकता है। तो कठिन आ रहा है थोड़ा, बाहर तो का स्लोली जाएंगे आराम से, क्योंकि ये विषय एकदम अभी चेंज हो रहा है, नया हो रहा है। क्या इसका महत्व हमको नहीं लगता था। एक सामान्य कार्य जिसको लगता है कि ये क्या दोष का करना, ये तो बहुत बच्चे लोग का काम है, हम तो कहाँ, हम तो बहुत अभ्यासी है, हम तो बहुत आगे बढ़ गए हैं, हमको तो सीधा आत्मा का अनुभव करने की बात करो। हाँ, लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से करना? जब तुम्हें रागादि परिणाम जो स्थूल है, क्या कहते हैं स्थूल, माने मोटे मोटे, माने इजीली कैच कर सकते हैं, उसको स्थूल कहते हैं। स्थूल माने ऐसा कि आप पकड़ सकते हो जल्दी। सूक्ष्म माने आप नहीं पकड़ सकते हो, उसको क्या कहेंगे? सूक्ष्म। तो रागादि परिणाम है, ये स्थूल परिणाम है, इसीलिए जीव पकड़ सकता है, इसलिए उसको स्थूल परिणाम कहा। ख्याल में आ सकता है उसको, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? और शुद्ध पर्याय जो है, ये अशुद्ध पर्याय है। इसको क्या कहते हैं? रागादि को अशुद्ध पर्याय कहते हैं। और शुद्ध पर्याय यानी वीतरागी पर्याय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये वीतरागी पर्याय है, ये सूक्ष्म परिणाम है। ये स्थूल है रागादि, और ये सूक्ष्म है। माने जो स्थूल को नहीं पकड़ सकता है, रागादि को, वो सूक्ष्म सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञानी को पहचानने का परिणाम उसको हो ही नहीं सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और जो आत्मा जिसके आधार से ये सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, वो अति सूक्ष्म है। अभी 3 भेद की है टोटल, अंदर में 3 भेद की है। उद्गल तो एकदम मोटा परिणाम है, वो तो सबको पता लगता है, स्पर्श रस वर्ण गंध वाला उद्गल तो आराम से सबको परिचय है, ये बाहर की बात है। अंदर में क्या है कि सबसे स्थूल परिणाम है, ये क्रोध, मान, माया, लोभ के परिणाम है। माने आप अभी पकड़ सकते हो, आपको नापसंदगी का भाव आया तो आप समझ लो कि ये द्वेष का भाव है। आपको कोई भी कुछ कहे और आपको पसंद नहीं है, हाँ होता है ना, वो पता हो कि मुझे पसंद नहीं, अंदर से पहले आपको पता नहीं कि लगता है कि ये बात मुझे पसंद नहीं है, ड्रेस मुझे पसंद नहीं, ये क्या आदमी है, जरा भी पसंद नहीं, ऐसा अंदर में आपको भाव होता है कि नहीं? तो आपको ये द्वेष का परिणाम है, इजीली पकड़ में आ सकता है, पकड़ना है तो।
हाँ, और ये रंग मुझे पसंद है, ये मोबाइल मुझे पसंद है, ये लैपटॉप मुझे पसंद है, ये आदमी मुझे पसंद है, ये ज्वेलरी मुझे पसंद है, ये कलर मुझे पसंद है। पसंद पसंद है ना, वो राग परिणाम है। राग द्वेष पकड़ में आ गया ना, क्योंकि स्थूल परिणाम है, पकड़ सकते हो। तो यहां से शुरुआत होती है। तो ये प्रयास इसलिए नहीं चलता है क्योंकि जीव को उद्गल पदार्थ का जो आकर्षण है वो उसका ज्ञान को बाहर में ले जा रहा है। क्योंकि जब अंतर प्रयास होता है तो इंद्रिय ज्ञान का काम बंद हो जाता है। क्या? क्योंकि वो पर को नहीं देख रहा है, वो अपने परिणाम को पहचानने का प्रयास कर रहा है। तो रस जो है पर का, उसको बाहर में आकर्षित करता है, खींचता है। क्या? इसलिए उसका प्रयोग नहीं चल रहा है। जो सतत प्रयोग चलना चाहिए दोष का स्वीकार करने का, वो नहीं हो रहा है। एक आध करते हैं फिर छोड़ देते, फिर बीच में 10-20 दोष का पक्ष कर लेते, फिर वापस याद आता है अपने को तो दोष का पक्ष छोड़ना है, तो वापस एक आध पक्ष का छोड़ने का प्रयास करता है। ऐसा धारावाही जो काम करने का है वो काम इसलिए नहीं हो रहा है कि अभी और पदार्थ का जो आकर्षण है, अभी इतना रंग को देखा फिर भी रंग देखना है। समझ में आया कि नहीं? तो आंख का विषय जो है रंग देखने का, क्या उसका आकर्षण इतना है क्या कि जीव अंतर प्रयास सतत नहीं कर सकता और पूरा अरूपी है अंदर में। तो यही एक आपके लिए यही नई बात होनी चाहिए कि अरूपी में अभी मेरा प्रयास चालू हुआ। अभी तक मैं रूपी पदार्थ में ही था। क्या? अभी मैं अरूपी अंदर में भाव को पकड़ने का प्रयास कर रहा हूं। क्या? तो ये अपूर्व कार्य मैं कर रहा हूं और अंदर में जाने की शुरुआत यहां से होती है और ऐसा अंदर में जाने वाला आगे जाकर सम्यक देव की प्राप्ति करता है। इसके अलावा और कोई रीति नहीं है दुनिया में अंतर में जाने की। दोष का स्वीकार मेरे से हुआ है, स्वतंत्रपणे मारो दोष छे, सामने वाले का दोष नहीं है। ये दोष नो स्वीकार करवाने बदले दोष नो आरोप बीजा ऊपर लई जवो એ પોતાના दोषનો पक्षपात છે। पक्षपात किसको कहा कि दोष जब हो रहे हैं अंदर में क्रोधादि भाव, ये सामने वाले के कारण से हो रहे हैं, ये दोष का पक्षपात। समझ में आया? और ये परिभ्रमण का कारण है जीव को, क्योंकि स्वच्छंद बढ़ेगा और नियम से वो जीव परिभ्रमण करेगा। दोषનો આરોપ બીજા ઉપર લઈ જવો એ પોતાના દોષનો પક્ષપાત છે। એવો પક્ષપાત જેને મટી ગયો છે, मटी गयो माना जैसे कोई रोग हुआ और फिर रोग चला गया तो उसको क्या कहेंगे? मिट गया।
ये पिंपल हुआ और अभी ठीक हो गया, तो क्या कहेंगे आप? पिंपल को मिट गया। ऐसा दोष का पक्ष अनादि से जो चल रहा था वो मिट गया। कैसे? कि खुद ने प्रयास कर कर मिटा दिया। क्या प्रयास किया? कि जो भी दोष हो रहा है ये सामने वाले के कारण से नहीं हो रहा है, ये मेरे कारण से। ऐसे प्रत्येक दोष में सामने वाले का दोष नहीं देखते हुए, सामने वाले के कारण से हुआ ऐसा नहीं देखते हुए, ये मेरी भूल है ऐसा देखते हुए, सब दोष में ऐसा जब हो गया तो उसको पक्षपात मिट गया, दोष नहीं मिटा है। यानी क्रोध मान माया लोभ नहीं मिटे हैं। कोई कहे कि दोष मिट जाए तो आप गुस्सा क्यों करते हो? सबको ऐसा हो ना, आप सत्संग में जा रहे हो, धर्म का कर रहे हो, कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? अब क्या कर रहे हो फिर जाकर? देखो हम नहीं जाते हैं ना, तो हम तो गुस्सा कर सकते हैं, आपको नहीं करना है, क्योंकि आप सत्संग में जा रहे हो। इसे लोगों की अपेक्षा होती है। घर पे ऐसा है। हाँ, घर पे ऐसा है। घर पे है ना। वो धर्म समझना बहुत कठिन है। अरे ज्ञानी को भी द्वेष होता है, मुनि को भी होता है, अभी क्या करे? हाँ, क्वालिटी में फर्क है, लेकिन होता ही नहीं है ऐसा नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं कि हमको गुस्सा करते रहना, या फिर उल्टा भी लेना नहीं है। कोई कहे कि वाह है तो फिर हम तो करेंगे। जिनवाणी में तो आ गया है कि है, ऐसा भी नहीं। दोष गुस्सा करना नहीं है, गुस्सा हो जाता है। क्या फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बात समझ ले कि जिनवाणी में कहा है कि मुनि दशा तक भी क्रोध है, इसलिए मुझे गुस्सा करना चाहिए, ऐसा करता होकर गुस्सा नहीं करने का है। क्या समझ में आ रहा है? लेकिन गुस्सा हो जाता है, हो जाता है, और करना उसमें बहुत फर्क है। उसमें सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का फर्क है। लो, ज्ञानी को क्रोध हो जाता है, अज्ञानी क्रोध करता है, बस इतना फर्क है। आपको फर्क देखना है ना, तो ये फर्क है। लेकिन क्रोध ही ना हो ऐसा फर्क नहीं होगा।